जब गुरु नानक देव जी 5 वर्ष के हुए तो वे अन्य बालकों के साथ खेलने लगे, पर उनका खेल भी साधारण नहीं था। गुरुजी घर से जो भी वस्तु लेकर बाहर जाते उसे फकीरों, गरीबों और जरूरतमंदों में बांट आते। यह देखकर पिता मेहता कालू जी को चिंता हुई। वे पंडित हरिदयाल के पास गए और बोले, पंडित जी, आप तो कहते थे कि यह बालक महान है, लेकिन यह तो घर का सामान बाहर बांट देता है। पंडित जी बोले, मेहता जी, जब पूरी दुनिया इसके गुणों का यश कर रही है तब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बाल अवस्था में गुरुजी जिससे भी बात करते उसके मन को शांति मिलती। हिंदू कहते यह कोई देवता स्वरूप है और मुसलमान कहते यह कोई औलिया पीर है। गुरुजी की दिव्य शख्सियत हर हृदय को अपनी ओर खींच लेती थी। जब गुरुजी 7 वर्ष के हुए तो शुभ मुहूर्त देखकर उन्हें पढ़ने के लिए पंडित के पास भेजा गया। गुरुजी दिन भर पढ़ते रहे और शाम को घर लौटे, जहां माता तृप्ता जी ने स्नेह और प्रसाद दिया। अगले दिन पढ़ाई के दौरान पंडित ने अक्षर लिखवाए। तभी गुरुजी ने पूछा, पंडित जी, क्या आप वास्तव में पढ़े हुए हैं? पंडित ने कहा, हाँ, मैं सब जानता हूँ, जोड़ घटाना, हिसाब किताब। गुरुजी शांत स्वर में बोले, इस तरह की पढ़ाई से तो जन्म मरण का फंदा गले में पड़ जाता है, असली पढ़ाई तो कुछ और ही है। पंडित चकित होकर बोले, वह कौन सी पढ़ाई है? गुरुजी ने कहा, यह संसार की पढ़ाई माया का जाल है। असली पढ़ाई उस अकाल पुरुष ओंकार, उस सच्चे प्रभु को जानना है। उस सच्चे नाम की प्रीत मन को निर्मल कर देती है और सारे विकार मिट जाते हैं। उस प्रभु का अंत नहीं, उसके गुण अपार हैं। यह सुनकर पंडित आश्चर्यचकित रह गया और बोला, चारों वेद भले ही संसार में लुप्त हो गए हों, लेकिन आपका पुत्र चारों वेदों का ज्ञान लेकर जन्मा है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में वाहेगुरु या धन गुरु नानक देव जी अवश्य लिखें। गुरु जी के आगे के जीवन की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा में कोई भूल हुई हो तो गुरु जी और उनकी संगत क्षमा करने की कृपा करें।